Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the definition of supply, their types of supply schedule that is individual supply and market supply. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जहाँ पर सप्लाई क्या है, सप्लाई से रिलेटेड टोटल आउटपुट स्टॉक क्या है आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं जहाँ हमने पूरे वीडियोस बनाए हुए हैं फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 12। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ सप्लाई की डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुअल्सन, व्हाट इज सप्लाई? अ सप्लाई refer to the relationship between the price, that is market price, and the amount of good that producers are willing to supply. अब जब एक वर्ड दिखता है सप्लाई, सप्लाई का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए अवेलेबल है उसे हम कहते हैं सप्लाई। इट मीन्स इट शोज दैट कि मार्केट में कितने प्राइजेस में सामान अवेलेबल है, कितनी अमाउंट में अवेलेबल है और प्रोड्यूसर कितने प्राइजेस पे वो सामान बेचने के लिए तैयार है। लेट्स सी इन डिटेल। सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल। जहाँ पर एक सेलर अपने कोई भी कमोडिटी को बेचने के लिए तैयार है, जहाँ वो इच्छा रखता है, विलिंगनेस रखता है कि उसको सामान बेचना है, तो उसे हम कहेंगे सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर टोटल आउटपुट ऑफ राइस, एक फार्मर ने टोटल आउटपुट ऑफ राइस मीन्स कितना प्रोडक्शन किया है 4000 kg। दिस इज द टोटल स्टॉक जो उसके पास अवेलेबल है। अगर मार्केट में प्राइस 40 पर kg है तो वो सिर्फ 1000 kg ही बेचना चाहता है। मतलब अभी भी उसके पास 3000 है, 3000 kg ऑफ राइस है जो वो अभी नहीं बेचना चाहता। वो रुक जाएगा, जब प्राइस बढ़ेगी तब वो बेचेगा। तो इसको हम कहेंगे एक्चुअल सप्लाई, दैट इज एक्चुअल प्रोडक्ट इन द मार्केट। आइए देखते हैं सप्लाई का शेड्यूल। अगर सप्लाई शेड्यूल की बात करते हैं तो शेड्यूल और कुछ नहीं होता है, इट इज़ अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, कि कितने प्राइजेस पर कितनी क्वांटिटी का माल मार्केट में अवेलेबल रहेगा, उसे हम कहते हैं सप्लाई शेड्यूल। अब सप्लाई शेड्यूल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, एक होता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जब मैं बात करती हूँ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रिफर टू द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर हम एक प्रोड्यूसर, सिर्फ एक प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, उसकी कितनी इच्छा है कोई भी अमाउंट, कोई भी प्राइस पर सामान को बेचने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस 10 kg थी तो वो इंडिविजुअल जो सेलर है वो बेचने के लिए तैयार है 100 kg। उसके अलावा अगर प्राइस 20 kg थी, 20 रुपीज़ पर kg थी, तो वो 200 kg बेचने के लिए तैयार है। इट मीन्स आप क्या देख पा रहे हैं कि एज प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पर जो रिलेशन चलता है वो डायरेक्ट रिलेशन चलता है। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, अगर एक चीज़ घटेगी तो दूसरी चीज़ भी घटेगी। सो फ्रॉम द टेबल वी आर कम टू नो दैट कि lower the price, lower will be the quantity, and higher the price of the product, higher will be the supply in the market. वहीं पर जब हम कर्व को देखते हैं तो जब आप कर्व देखेंगे तो आपको दिखेगा आपका जो सप्लाई कर्व है वो कुछ अपवर्ड की तरफ चलता है। मतलब 10 रुपये पे 100 kg, 20 रुपये पे 200, 30 पे 300 और 40 रुपये पे 400। तो इस तरीके से आपका जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड गोइंग कर्व है। सो फ्रॉम द अबव वी कैन से दैट एस स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि आपका जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड गोइंग कर्व रहता है और लेफ्ट टू राइट रहता है और डायरेक्ट रिलेशन रहता है। ये तीन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे जब हम बात करते हैं मार्केट सप्लाई, तो यहाँ पर भी सेम थिंग है, सेम ही कंसेप्ट चलता है, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑल द प्रोड्यूसर। यहाँ पर एक प्रोड्यूसर की बात नहीं चल रही, सभी प्रोड्यूसर की बात चल रही। अगेन वी हैव टू सी द टेबल, दैट इज व्हेन द प्राइजेस एट 10 रुपीज़, सेलर ए बी एंड सी तीनों ने कितना मार्केट में सप्लाई किया। जब इसका हम टोटल करते हैं तो टोटल सप्लाई इन द मार्केट हमें पता चल जाता है। सेम थिंग, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है हमारी सप्लाई भी बढ़ जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि हम हर बार टोटल की बात कर रहे हैं। इट मीन्स ऑल द नंबर शुड बी एडेड,
दैट इज़ 200, 300 एंड 400 एंड वी विल गेट 900. तो इस तरीके से पूरा टेबल तैयार होता है. और फिर आपको देखना है कर्व. अगेन सेम थिंग, दैट इज कर्व इज गोइंग अपवर्ड. आपका जो कर्व है वो अपवर्ड की तरफ है, लेफ्ट टू राइट है और डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है. तो सेम थिंग आपको ध्यान में रखना है, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डायरेक्ट रिलेशन एंड दे आर अपवर्ड एंड लेफ्ट टू राइट, स्लोप्स अपवर्ड एंड दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशन. 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको हमेशा इसमें मेंशन करनी होगी. तो ये था हमारा सप्लाई जो हमने आपको बताया. नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग द सप्लाई, जो ऐसे फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करने वाले हैं आपके सप्लाई पर. होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें हमारे चैनल के साथ. थैंक यू.